सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रजनी एंड मोहित रिएक्शंस। गाइस मेरा नाम है मोहित और मेरे साथ ज्वाइन करें मेरी मम्मी रजनी। कैसे हैं आप? सो हाँ जी गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खुश होंगे और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान आपको खुशियाँ दे, अच्छी हेल्थ दे और आप जिंदगी में जो भी काम करें उसमें आपको बहुत ज़्यादा तरक्की मिले, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले। सो गाइस आज हम एक नई वीडियो रिएक्शन देने वाले हैं जो कि आज थोड़ा सा टॉपिक अलग रहने वाला है और मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। सो गाइस वीडियो पर रिएक्शन देने से पहले मैं आपको वीडियो का टाइटल बता देता हूँ। सो गाइस जो आज की वीडियो का टाइटल है वो है आजकल नालों पिछला वेला चंगासी, जाने कहाँ गए वो दिन, पुराना वक्त कैसा था, पंजाबी पोइट्री। सो गाइस इसमें जो मतलब बेसिकली आप टाइटल को सुन के समझ गए होंगे कि इसमें पुराने दिनों की बात की गई है, जैसे पुराने पहले के दिन हुआ करते थे, आज का जो पुराना कल्चर है, पहले का जैसा वक्त था, है ना, वो सब बताया गया, कल्चर कैसे लोग थे, है ना। और इस चीज़ को आपके पेरेंट्स या आपके जो दादा दादी नाना नानी है वो अच्छे से समझ पाएंगे, या फिर वो अच्छे से समझ पाएंगे जिनका जन्म 2000 से पहले हुआ है। इस चीज़ को से भी पहले, है ना। हाँ वही वो चीज़ वो लोग इन चीज़ को समझ पाएंगे। जो आजकल की जनरेशन है वो शायद इसको ना समझ पाए कि पहले का वक्त कितना कितना अच्छा था। और गाइज ये जो वीडियो है बेसिकली ये पाकिस्तान के यूट्यूबर हैं, ठीक है, तो हम तो सपोर्ट करते हैं क्योंकि जो चीज़ अच्छी है और जो चीज़ सही है उसको हम सपोर्ट करेंगे। और गैस मैं इस वीडियो का लिंक और चैनल का नाम है जहाने रंग, मैं इसका नेम भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप जाके ज़रूर सब्सक्राइब करना। अच्छी चीज़ों को देखना चाहिए, सुनना चाहिए और आपको भी अच्छा लगेगा। सो गाइस बिना देरी के पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम अपना रिएक्शन देंगे कि वीडियो हमें कैसा लगा। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1। अजकल नालों पिछला वेला चंगा सी, इंटरनेट ना कोई पुट्ठा पंगा सी। घर दे अंदर घर दा लस्सी पानी सी, बर्गर बोतल रसगुल्ला ना चाणी सी। ब्लड प्रैशर शूगर डाइटिंग कुछ नहीं सी, प्रोने लई भी गुड़ शक्कर दा पानी सी। डैडी मामा अंकल कजन है नहीं सी, प्यो राजा ते मां सब लई रानी सी। अजकल सारी रात भी सौंदे है नहीं सी, फजरे फजरे चाटी विच मदानी सी। मुर्गे चरगे हलवा पूरी कित्थे सी, साग सरों दा या कोई अंबल माणी सी। सरगी नूं लोकां नमाज पढ़न लई उठ जाना, मां दे रूप विच घर विच सवाणी सी। गली गली विच पालर पा लए लोकां ने, साडे पिंड ते नाई बाबा मंगा सी। अजकल नालों पिछला वेला चंगा सी। किचन दी थां पसारी खुली थां होनी, वेड़े विच दरेकां गूड़ी छां होनी। ड्राइंग रूम ना पार्क ना शादी हाल सी, कट्ठियां हो के बहना जिथे बोर्ड दी छां होनी। चुप करके फैसला सुनना वड्डियां दा, नीवियां नजरां नाल धौन ना तां होनी। आटा दाना कुक्कड़ अंडे घर दे होने, घर दा मक्खण नाले किले गां होने। हर बच्चा हर पिंड दा गांधी सी, मां भैणां दी इज्जत सब दी सांझी सी। इन्ना खून सफेद नहीं सी लोकां दा, आंड गवांड ते सब पिंड दे लोक सांझे सी। अपने इन्ने कंन ना रखने रफड़ां ते, पिंड दियां बुढ़ियां कपड़े धोने छप्पड़ां ते। लुक लुक रहना कुड़ियां इंज मंगेतर तो, पिछे जिवें रहिंदा फग्गण चेतर तो। अब्बा कहना मंगे दा या बूटे दा, सारी जिंदड़ी ना नहीं लैना बंदे दा। रोटी टुक्कर जिंज दा होना खा लैना, चौल वंडन ते चौली विच पवा लैना।
ਸ਼ਾਮਾਂ ਤਾਈਂ ਲੋਕਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਛੱਪੜੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲੈਣਾ। ਸ਼ੈਂਪੂ ਮੇਕਅਪ ਫਿਸ਼ਲ ਨਾ ਥ੍ਰੈਡਿੰਗ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੰਘਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰੌਣਕ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਣਾ, ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਸਜਾ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਚੂਨਾ ਚਾਨਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਟਪਾ ਲੈਣਾ। ਫਰਿੱਜ ਨਾ ਕੂਲਰ ਨਾ ਜੂਸਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਘੜੇ ਦਾ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੱਥ ਦੇ ਵੱਟੇ ਲੱਡੂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜੰਜਾਂ ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਥੱਲੇ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਜਦ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾੜੇ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਮੁਕਾ ਲੈਣੇ। ਸੁੰਜੇ ਵਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਧੀਆਂ ਟੁਰ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਦਾ ਚੂਨਾ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਕਲੀ ਪਾਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਕੇ ਆਲਾ ਖੂਹ ਹੋਣਾ। ਆਰਜ਼ੀ ਚੇਤਾ ਕਰ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਧੁੱਪ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਝ ਦੀ ਛਾਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਪਿਓ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਉਂਝ ਦੀ ਮਾਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਮਿਲ ਪੈਣਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਹਿਣਾ ਦੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਥੋੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਹੁਤੀ ਅੱਖ ਬੇਦੀਦ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਸ਼ਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਕੁੰਡ ਸ਼ਰਮਾਂ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਤੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਹੋਣੀ, ਨਾ ਫਸਾਦ ਨਾ ਕੋਈ ਯਾਰੋ ਦੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਪਿਛਲਾ ਵੇਲਾ ਚੰਗਾ ਸੀ। सो हाँ जी गाइस वीडियो हो गई है ख़त्म, और वीडियो इतनी प्यारी थी, इतना मतलब सुकून मिल रहा था इस वीडियो को देखकर। और जो सर की आवाज़ थी इतनी मतलब सॉफ्ट, और मतलब इतनी उसमें गहराई थी आवाज़ में, और इतनी प्यारी आवाज़ थी। तो मतलब गाइस इस वीडियो के बारे में मैं तो कम ही बता सकता हूँ, मम्मी ज़्यादा बता सकते हैं, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने ऐसा वक्त देखा हुआ है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी मम्मी के क्या व्यूज़ हैं इस वीडियो को देखकर। तो मुझे तो ये वीडियो अच्छा लगा, मुझे तो पुराने ज़माने की याद आ गई। एंड वैसे तो हम ज़्यादा पीछे के 1947 से पहले की नहीं है, लेकिन जब हम थे मतलब कि 19th सेंचुरी में ही थे, तब भी मतलब उस टाइम कुछ वक्त अच्छा था। तो हमारे दादाजी जो है उनका हमने कहानियाँ सुनी है, नानी जी से सुनी हुई है कि पहले लोग कैसे थे। तो जब हम कई बार उदास होते हैं, आजकल की दुनिया को देखते हैं, डेली लाइफ में अखबारों में पढ़ते हैं, न्यूज़ में पढ़ते हैं कि इस जगह का, और आंखों से देखते हैं भी है भी जो लोग हैं अड़ोस पड़ोस के लोग आजकल जेलसी करते हैं, है ना। किसी का बच्चा है जो आगे बढ़ भी जाए तो सभी जो चिढ़ते हैं, जलते हैं। किसी को आगे बढ़ते देखकर आपने देखा भी उदाहरण, कई सिंगर्स को मारा गया। तो लोग वैसे भी एक दूसरे को मारते हैं, डेली लाइफ में भी साधारण लोग भी एक दूसरे को मारते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं। कोई अगर किसी को दुख भी बता देता है तो दूसरे बंदे जो हैं उनका उसके दुख को महसूस करने की बजाय हंसते हैं, उन पर मजाक करते हैं, और तो दूसरे तीसरे पर्सन्स को बताते हैं। आजकल के वक्त में कोई भी व्यक्ति अपना दुख दूसरे को नहीं बता सकता, क्योंकि जो कहते हैं ना, चढ़ते सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं। जब आप हंसते हुए किसी से मिलते हैं तो सभी आपके पास बैठते हैं, जब दुख बताते हैं तो सभी भाग जाते हैं। तो इसमें यही पुराना ज़माने में बताया गया कि कैसे सभी लोग मिलजुल कर बैठते थे। जो सभी जो औरतें थी सुबह से उठ जाती थी, तो जो इंसान थे वो घर का खाना खाते, तो पिज़्ज़े बर्गर जो आज खाते हैं। इंटरनेट मोबाइल नहीं था, लोग बच्चे खेलते थे। अब खेलते थे सारा दिन, तो उनका बीमारी क्यों आएगी? कोई शुगर, कोई बीपी 40-45 साल से पहले तो होता ही नहीं था ऐसी बीमारी कोई। बच्चे खेलते थे, जो आजकल के बच्चे अब खेलते नहीं हैं, फ़ोन देखते रहते हैं सारा दिन, तो उनको बीमारियां भी है, छोटे छोटे बच्चों का अटैक आते हैं। तो आजकल को पहले लोग थे मिल बैठकर, जब वक्त होता था तो वृक्ष की छाँव में बैठकर सभी
बुजुर्ग औरतें, सभी औरतें मिलकर एक सुख दुख शेयर करती थी, प्यार था, कोई जलता नहीं था किसी के साथ, घर का खाना खाते थे, मक्की की रोटी साग घर का, और खाना खाकर खूब मेहनत भी करते थे सारा दिन खेतों में, तब इनको हजम भी हो जाता था। आजकल लोग क्या है, हैवी फूड खाते हैं और ज़्यादा मेहनत नहीं करते, सैर वगैरह भी कम करते हैं, तो बीमारियां भी आजकल बहुत हैं, ऐसी बीमारियां जो हमने कभी सुनी भी नहीं। किसी को सुख दुख शेयर नहीं कर सकते, जलते हैं लोग, एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। तो बहुत बुरा माहौल है। ऐसे माहौल को देखकर हम भी कभी ऐसे ही सोचते हैं कि पुराना ज़माना अच्छा था। जब हम थे छोटे थे तब हम भी खेल कूद काफ़ी करते थे, हम फ़ोन नहीं होते थे। आजकल फ़ोन है, सारा दिन बच्चे आंखें ख़राब करते हैं, फ़ोन में गलत मत चीज़ें भी देखते हैं। तो ऐसे जो हमने पहला ज़माना था, शादी होती थी तो 15-15 दिन तो घर में रौनक रहती थी, सारे अड़ोस पड़ोस घर के मेंबर की तरह रहते थे। ये नहीं था ये मेरा पड़ोसी है वो है, घर के मेंबर्स की तरह रहते थे, त्योहार मिलकर मनाते थे एक दूसरे के साथ। तो मोबाइल इंटरनेट जो आज की पहले की औरतें थी वो भी थोड़ी मतलब कि घर से निकलती तो कम थी, लेकिन वो घूंघट ओढ़ के घूंघट रखती थी। मैं ये नहीं कहती कि वो अच्छी बात थी, लेकिन जो आजकल की औरतें हैं वो देखो कहाँ तक उनको आज़ादी मिल गई है, तो कहाँ तक वो जो है कैसी कैसी ड्रेसेस पहनती हैं। तो वह पहले ऐसे जो कांड है जो आजकल हो रहे हैं, औरतों के साथ बुरा हो रहा है, तो पहले कम होता था, होता होगा 10% होता होगा, फिर इतना नहीं। बड़ों के आगे छोटे बच्चे ज़्यादा बोलते नहीं थे, तो सभी मिलजुल कर एक फैसला करते थे। मैं ये तो नहीं कहती कि पहला ज़माना जो था उसमें कोई बुराई नहीं रही होगी और आज के ज़माने में कोई अच्छाई नहीं है। तो कुल मिलाकर उसमें जब मतलब कि हम अच्छा फील करते हैं ना, जहाँ हमें सुकून मिले। पैसा कम था उस वक्त, तो बच्चे खेल कूद करते थे, बीमारी कम थी, तो जब बीमारियां नहीं होंगी तो इंसान खुश ही रहेगा। अगर अपना दुख दूसरे को बताएगा तो उसका जो मन हल्का हो जाता है। पहले मजाक भी नहीं बनाते थे, आजकल किसी को दुख बता दो तो आप पे हंसी बना आपका मजाक बनाने लगती हैं, दूसरे तीसरे पर्सन को आपके बारे में बताते हैं। दुख तो खैर कोई किसी का दूर नहीं कर सकता, लेकिन मन तो हल्का होता ही है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं है। आजकल के बच्चे जो फास्ट फूड खाने लग गए हैं, मेहनत कम करते हैं, बड़ों के आगे बोलना, प्रॉपर्टीज के पीछे लड़ना झगड़ना, ये सब बैठते नहीं हैं एक दूसरे के साथ। जो औरतें हैं, पहली औरतें प्रेम प्यार की बातें करती थी, आजकल की औरतें इकट्ठी बैठकर वो क्या बातें करती है आपको पता ही होगा। तो इससे अभी अपने घर के अंदर ही रहो। तो पहले का माहौल जो मैं सुनती हूँ ना, बड़ा अच्छा माहौल था। कच्चे घरों में लोग रहते थे, अच्छा खाना खाते थे, अच्छा सोचते थे। तो अच्छा सोचते तो उनके जो विचार थे तो भी अच्छे थे। वो उम्रें भी काफ़ी लंबी थी उनकी, 100 साल से ऊपर जीते थे वो। तो हम बड़ा सुकून है, जब इंसान सुकून मिले ना, इंसान को खुशी मिले, तो वही ज़माना अच्छा होता है। ठीक है, वहाँ पर फ़ोन नहीं थे, तब चिट्ठियाँ आती थी, तब भी हम खुशी महसूस करते थे। आज इंटरनेट है, आंखें हैं, छोटे छोटे बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं। पहले ऐनकें कहाँ पे लगी थी, किसी को नहीं लगता, हम कम ही देखते थे। कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को देखो, टेक्नोलॉजी तो है, हम ये भी मानते हैं इंडिया आगे बढ़ रहा है, लेकिन सेहत ही ठीक नहीं होगी तो आगे बढ़ने का क्या फ़ायदा। तो सबसे तो अच्छा ये है ना कि फिजिकल जो है वो अपनी जो हेल्थ है वो तो अच्छी होनी चाहिए ना। अगर आपको बीमारियां लगी हैं और आप फ़ोन देख रहे हो आगे पर, तो कोई फ़ायदा तो है नहीं। ऐनक की इतनी मोटी ऐनकें चढ़ी हुई हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन निवास करता है। आजकल जो है स्वस्थ शरीर रहा नहीं, बच्चे खेलते कूदते तो है नहीं, कोई तो कम ही खेलते हैं, फ़ोन पे लगे रहते हैं सारा दिन। आगे पढ़ाई का बोझ भी कम ही था, खुश खुश रहते थे सभी। तो पड़ोसी, आजकल के एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से चलता है, तो आधी से तो ऐसे ही ख़राब हो जाती है बंदे की। चिड़चिड़ापन, क्रोध, ऐसे जो इमोशंस आ गए हैं। हम तो मैं बड़ा खुश हूँ। सभी आप भी सोचते होंगे, कई बार आप बैठे होंगे ना, लोगों को देखते होंगे आजकल, तो आपके मन में, आपके मुंह से एक बार तो बात ये जरूर आई होगी कि काश पिछले ज़माने के लोग पिछले ज़माने के लोग ही अच्छे थे। आज कैसे लोग हैं, बदल गए हैं सभी। पेड़ काट दिए गए हैं। पेड़ पहले हरे भरे पेड़ होते थे, पेड़ की छांव में बैठते थे। ना इतनी गर्मी होती थी, जून जुलाई में इतनी गर्मी भी नहीं होती थी। आजकल देखो कितनी गर्मी है, बाहर बंदा बाहर नहीं निकल सकता। ना इतनी ठंड होती थी, अच्छा मौसम होता था, बारिश होती थी, टाइम पे होती थी। आजकल ना टाइम पे बारिश होती है ना कुछ होता है। तो
मैं तो यही सोचती हूँ, मुझे तो पिछला ज़माना अच्छा लगा। ठीक है, तरक्की भी ज़रूरी है, हम ये नहीं कहते तरक्की नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक जो चीज़ हद से ज़्यादा हो जाती है तो वो इंसान बुरी होकर आती है। जैसे कि टेक्नोलॉजी है, फ़ोन है, वो हद से ज़्यादा यूज़ होने लग गए हैं। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में फ़ोन है, तो हद से ज़्यादा भी अच्छा नहीं है। लेकिन ये सबसे है कि इंसान के पास पैसा भी है, वो खुश नहीं है ना। खुशी तो होनी चाहिए ना मन में। जब इतना पैसा हम देखते हैं, लोगों की इतनी कोठियाँ बनी हैं, दुखी हैं, फिर भी दुखी हैं। तो जहाँ पे सुकून मिले, मन की खुशी मिले, वही वही जो है वही चीज़ें अच्छी लगती हैं, वही टाइम अच्छा लगता है। आज के टाइम में सभी डिप्रेस्ड हैं, ज़िंदगी भाग दौड़ है, पैसे कमाने में लगे हैं, किसी को किसी के पास बैठने का टाइम नहीं है। घर में 5 बंदे 5 मोबाइल हैं, आपस में लगे हुए हैं, कोई सुख दुख नहीं बता सकते, बात नहीं कर सकते। किसी एक घर में रहते हुए किसी को किसी से बात करने का भी टाइम नहीं है। तो क्या है, तो क्या फ़ायदा हुआ ऐसी टेक्नोलॉजी के विकास करने का, क्या फ़ायदा जब हम एक अपने घर के बंदों के साथ बात नहीं कर सकते। तभी तो डिप्रेशन है, पहले डिप्रेशन कम होता था ना, डिप्रेशन कम था तो बीमारियां कम थी, अब डिप्रेशन ज़्यादा है तो बीमारियां भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये तो मुझे वीडियो 1947 हमारे दादाजी नानी से सुनते थे। जब हम जवान थे तो हम भी खूब खेल कूद करते थे, खूब। आजकल के छोटे छोटे बच्चों को शुगर बीमारियां हैं, काफ़ी बीपी हैं, देख तो अटैक आ रहे हैं। तो क्या आपके हिसाब से कौन सा ज़माना अच्छा रहा होगा? पैसे से तो खुशियाँ नहीं आती, शरीर भी तो अच्छा होना चाहिए ना। आपके पास कोठी है लेकिन आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो क्या फ़ायदा ऐसे पैसे से। ठीक है, तो मुझे तो काफ़ी सुकून मिला, खुशी मिली। हम तो कई बार, मैं मेरे बेटा कई बार कहते हैं कि लोगों को देखकर कितनी जेलसियाँ करते हैं, किसी को आगे बढ़ते देखकर ये कैसे एक जलते हैं, चिढ़ते हैं। तो कैसे कई सिंगर्स को मार दिया गया, को तरक्की कर रहे थे। तो पहला ज़माना ही अच्छा था, इससे तो खुश तो रहते थे ना, चाहे पैसा कम था, खुश तो थे। आज खुशी कहीं नष्ट हो गई है। तो मैं तो यही समझती हूँ कि जो जिस बंदे ने ये बनाई होगी वो भी काफ़ी डिप्रेशन में रहा होगा। उसने सारा कुछ पता, उसने देखा होगा ना, तभी तो सब कुछ लिखा है। और हमने भी देखा अपनी आंखों से, जब टीवी नहीं होते थे, किसी एक घर में टीवी होता था और फ़ोन भी किसी एक घर में होता था। अब कहाँ चला गया ज़माना, ना कोई खुशी रही, अकेलापन आ गया है ना। तो अब आपके क्या विचार हैं? आप जो पुराने ज़माने को अच्छा समझते हो कि आज के ज़माने को? आप कमेंट्स में जो लिखना कि आपको जो ये आदमी ने बताया, और जो आजकल की जनरेशन है, उन्होंने तो पिछला ज़माना देखा ही नहीं होगा, उनको भी वीडियो दिखाएं कि वो पिछले ज़माने में ऐसे लोग थे। आजकल तो कोई मर जाता है तो उसको भूल जाते हैं, 1 मिनट में कोई रोता नहीं, कोई किसी के इमोशंस नहीं रह गए, फीलिंग्स नहीं रह गई। पहले तो इतना रोते थे, आजकल तो है ही नहीं है, प्यार अटैचमेंट ही नहीं रह गई। बंदा मरता है 2 मिनट में भूल जाते हैं उसको। लेकिन आप विचार बताएं कि आप किसको अच्छा समझते हो, क्योंकि हर वक्त में, हर समय में कुछ अच्छाइयाँ भी होती है, कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। तो फिर भी आप कहाँ पर अगर आपको के पास ये वक्त लौट कर आ जाए, आजकल के बच्चों के पास वो वाला वक्त लौट के आ जाए, तो आप कैसा महसूस करोगे? अच्छा महसूस करोगे, इस वक्त को अच्छा कहोगे या पिछले वक्त को अच्छा कहोगे? आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मुझ से सुनती हूँ। सो हाँ जी गाइस ऑब्वियसली मम्मी ने सब कुछ कवर कर दिया है, क्योंकि वीडियो इतनी अच्छी थी और मैंने भी इतना पुराना ज़माना नहीं देखा, क्योंकि हम भी इतने पहले पैदा नहीं हुए हैं। लेकिन मुझे इतना पता है कि पहले का ज़माना बहुत अच्छा था, क्योंकि हमने जो बचपन हमने देखा है वो भी कुछ ठीक था। मतलब जो आजकल टाइम चल रहा है ना, उससे तो ठीक ही था। आजकल जैसे मम्मी ने बता ही दिया सब कुछ कि मतलब लोग कैसे हो गए हैं, गंदे हो गए हैं, है ना। चुगलियाँ करनी, लोगों की बुराई करनी, जेलसी करनी, यही है, हेट ही हेट फैल गई है हर जगह। और मेहनत भी नहीं करते। और ये चीज़ें मैं ज़्यादातर अपने देश में देख रहा हूँ, बाकी देशों की तो बात छोड़ो आप, है ना। बाकी देश फिर भी हमसे अच्छे हैं, इसलिए हम बाहर जाते हैं ना, कुछ तो हमें दिखता है वहाँ पे। तो ये चीज़ें हमारे देश में ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि मतलब लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं नहीं, है ना। और पढ़े लिखे तो चलो अलग बात है, दिमाग नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है, डिसिप्लिन भी नहीं है, कूड़ा करकट फेंकना, डिसिप्लिन नहीं है, कोई मैनर्स नहीं है, कोई एटिकेट्स नहीं है, बात करने की एटिकेट्स नहीं है ना। तो और बाकी तो आप भी इसी ज़माने में रहते हो। मैं तो आपको क्या ही बताऊं, आप ज़्यादा समझदार हो, आप भी देखते ही लोगों को कैसे हो गए हैं। तो ऑब्वियसली पिछला ज़माना बहुत अच्छा था। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है, तो मैं नहीं मानता कि वक्त अच्छा आएगा। मतलब थोड़ी सी बुरी चीज़ है, इतना मतलब नेगेटिव नहीं बोल रहा, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि ये कलयुग चल रहा है। और कलयुग में आने वाला हर साल
मतलब थोड़ा सा बुरा ही होगा, क्योंकि पहले जो ज़माना बीत गया सो बीत गया। जो पहले के लोग थे वो लोग नहीं रहे अब। जैसे हमारे दादा दादी नाना नानी प्यार करते थे ना, वैसे लोग अब नहीं रहे, है ना। अब सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, सबके मतलब दिलों से इमोशंस ख़त्म हो चुके हैं, प्रैक्टिकल हो गए हैं सब लोग। सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं, या फिर जिसका नाम है थोड़ा सा वही उसी को बुलाते हैं। बाकी ओवरऑल चीज़ें तो मम्मी ने कवर कर दी हैं, और मैंने सोचा कि आज इस पे वीडियो बनानी चाहिए। हालांकि इसको ज़्यादा लोग देखे ना देखे हमें तो नहीं पता, जितने भी देखे मैं उम्मीद करूँगा कि आपको अच्छी लगेगी। और बताना कमेंट्स में कि आपको कौन सा टाइम अच्छा लगता था। अगर आप 2000 से पहले पैदा हुए हो तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, और जो बच्चे बाद में पैदा हुए हैं तो उनको प्लीज़ आप दिखाना, ऐसी वीडियोस दिखाया करें कि एक ज़माना ये भी था। आप तो इस ज़माने में पैदा हुए ना मोबाइल वाले, आपने देखा कुछ नहीं है ना। खेलते हैं बच्चे मिट्टियों में, पहले मिट्टी में खेलते थे क्योंकि मिट्टी में ऐसे तत्व होते हैं ना। पहले के बच्चे क्यों नहीं बीमार पड़ते थे, क्योंकि हम भी मिट्टी में खेलते थे, है ना। मिट्टी शरीर में लगना ज़रूरी है ना। तो उसमें भी कुछ तत्व होते हैं। देखो एक मिट्टी में हम अगर एक दाना डालते हैं, बीज डालते हैं, कितना बड़ा पौधा हो जाता है। तो वही है कि आजकल बस पैदा हुए बच्चे और फ़ोन पकड़ा दिया बस। बाकी यही कहना चाहूँगा, वीडियो अच्छी थी गाइस, मम्मी ने एक्सप्लेन। हाँ, और मैं ये कहना चाहूँगी, अगर आपके घर में कोई दादा दादी नाना नानी हैं, उनको भी वीडियो दिखाएं। तो अगर वो दुखी भी होंगे किसी चीज़ से, तो इसको देखकर उन्हें पुराने दिन याद आएंगे, तो खुशी के उनके लिए तो खुशी का पल होगा, वो याद करेंगे थोड़ी देर के लिए, है ना, खुशी महसूस करेंगे। उनको प्लीज़ आप जरूर दिखाएं। बिल्कुल गाइस, खुद भी देखें और शेयर भी करें, बच्चों को भी दिखाएं, बड़ों को भी दिखाएं। वो आपको अपने ज़माने की बात बताएंगे कैसा ज़माना था पहले। तो ठीक है गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और ऐसी वीडियोस देखा करें, शेयर किया करें। अगर आप थोड़ा सा बोरियत या डिप्रेस्ड फील कर रहे हो तो ऐसी चीज़ें देखा करें, और ऐसे लोगों को सपोर्ट किया करें, क्योंकि सर की आवाज़ इतनी अच्छी थी, मज़ा आ गया सुन के। तो ठीक है गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पर रिएक्शन देंगे। टिल देन आप भी अपना ध्यान रखें, खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।